दोस्तों विराट कोहली को आप सभी ने नोटिस ही किया होगा कि विराट कोहली किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्राउड का जो है ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो सैंड पेपर वाला जो इंसिडेंट है उसको रिपीट करके दिखाया कि देखो भाई हम लोग जो है हम भले ही मैच को हार जाए, कुछ भी हो जाए, मैच हमारे बस की ना हो जीतना, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपकी तरह मतलब चीटिंग नहीं करेंगे। हम जो खेलेंगे फेयर गेम खेलेंगे। जो आपके खिलाड़ी जब हार नहीं पाते हैं तो चीटिंग करके मैचों को जीतना वो लोग जानते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं जानते। हम जो खेलेंगे बिल्कुल फेयर खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा भाई इंडियन क्राउड मतलब इंडियन खिलाड़ी जो है उनको ट्रोल कर रहे थे। हमारे खिलाड़ी जो भी फील्डिंग कर रहे थे सबको बहुत ज़्यादा ट्रोल जो कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन क्राउड कर रही थी। तो ऐसे में भाई विराट कोहली ने सबको इस तरीके से ट्रोल किया कि सबकी जो जुबानें बंद हो गई, जैसे उन्होंने सैंड पेपर वाला इंसिडेंट है उसको दोहराया। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाउस भी बोल रहे हैं भाई क्यों भाई, जब इस तरीके से हमारे पब्लिक को ट्रोल किया जा रहा तो भाई उन्होंने भी भाई एक अलग ही मतलब जसप्रीत बुमराह को बदनाम करने का एक तरीका ढूंढ लिया। तरीका क्या ढूंढ लिया कि जसप्रीत बुमराह जब अपनी शू उतार रहे थे तो उनके जूते के अंदर से एक पेपर निकलता है, तो भाई वो बोलते हैं कि भाई ये जो पेपर है ये पेपर नहीं है, ये सैंड पेपर है। इसी से जसप्रीत बुमराह बॉल को रफ करते हैं, उसके बाद बॉलिंग कराने आते हैं, जिससे बॉल जो है बहुत अच्छी जो है जसप्रीत बुमराह फेंक पाते हैं। अगर ऐसा होता तो और बॉलर भी तो होते इंडिया के, वो भी तो अच्छी बॉलिंग कराते, वो भी तो उसी बॉल से बॉलिंग करा रहे थे, तो उनकी बॉल इतनी अच्छी क्यों जा रही थी जो जसप्रीत बुमराह की है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। रविचंद्रन अश्विन फिर मैदान पर आए, फिर उन्होंने बताया कि वो फिंगर पैड है और कुछ भी नहीं है। फिंगर पैड खिलाड़ी पहन के खेलता ताकि फिंगर में मतलब चोट वोट ना लगे, कुछ भी ना लगे, फिंगर को थोड़ा कंफर्ट फील हो, इसीलिए। और भाई और कुछ भी मतलब जसप्रीत बुमराह को बदनाम करने लग जाते हैं, वही करेंगे यार क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉलर इतने अच्छे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो बन के चले गए, इतने मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गए, उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो जसप्रीत बुमराह बन गए। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ तो भाई देखो बनती है। जसप्रीत बुमराह ने जो किया है ना बहुत लाजवाब और सुपर्ब किया है। मतलब लास्ट इनिंग में जो थे वो चोटिल हो गए, बैक स्पेजम आ गया उनके चलते उन्होंने बॉल नहीं कराई, और उन्होंने बॉल नहीं कराई तो उसके बाद क्या हाल हुआ इंडियन टीम का वो हमें देखने को मिला। क्योंकि जसप्रीत बुमराह खेलते तो शायद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 162 रन में इतने आसानी से चेस नहीं कर पाते जितने आसानी से उन्होंने चेस कर लिया। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट तो मिली, पर सिराज थोड़े बहुत मतलब वो अच्छी बॉलिंग करा तो रहे थे, पर उनको उस तरीके लक मिला नहीं जैसे चाह रहे थे। अगर जसप्रीत बुमराह होती तो शायद इंडिया उस मैच को बचा लेते, लेकिन जिनके बैक में स्पेजम पड़ गया जिसके चलते बॉलिंग ही ना करा पाए, या बॉलिंग नहीं करा पाए, तो इंडिया का हाल आपने देखा ही था कि क्या हो गया। ऐसा हाल हुआ हमारी टीम का कि हम 3-1 से सीरीज को हार गए। 10 साल के बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो हम हार गए। हम बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर का जब एरा आएगा तो हमारी टीम क्या कुछ नहीं करके दिखाएगी, कुछ नए तरीके से हमारी टीम जो है उभर कर आएगी। क्योंकि हमारा जो कोच है इस बार थोड़ा यूनिक और खतरनाक वाला जो कोच है वो हमें मिला। पर हमें देखने को क्या मिला भाई, गौतम गंभीर के एरा में क्या मिला हमें देखने को भी सबसे गुजारिश करता भाई। हम 27 साल के बाद श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार रहे हैं, उसके बाद 12 साल के बाद अपने ही घर में हम होम सीरीज हार रहे हैं, उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया में 10 साल के बाद बीजीटी को है वो हम भी रिटेन नहीं कर पाए, बीजीटी भी हमने ऑस्ट्रेलिया को दी थी, बीजीटी भी हम हार गए। मतलब इस तरीके से जो हमारी टीम है वो खेल रही है आपके गौतम गंभीर एरा के अंदर में मतलब। और साथ ही साथ हमारी जो टीम है घर के अंदर 46 रन के स्कोर पे आउट हो रही है। गंभीर भाई क्या कर रहे हो आप, क्या मतलब कैसी कोचिंग कर रहे हो कि हमारी टीम इस तरीके से खेल रही है। जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। देखो भाई गंभीर का जो मोटिव था बिल्कुल क्लियर था कि हम इस बार जो है WTC का फाइनल में जो है हम हारेंगे ही नहीं। क्यों नहीं हारेंगे, क्योंकि जब हम WTC का फाइनल में पहुंचेंगे ही नहीं तो हारेंगे कैसे। लास्ट 2 टाइम से तो हम लोग जा रहे हैं WTC के फाइनल में, तो वहाँ पे हम हार जा रहे हैं। तो इस बार भाई गंभीर का मूड बिल्कुल ठीक था, उन्होंने बोला हम पहुंचने ही नहीं देंगे, जब पहुंचेंगे ही नहीं तो हारेंगे ही नहीं तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इससे भाई एरा गंभीर के एरा के नाम हो गई। गंभीर के एरा में हम लोग WTC का जो फाइनल है वो हारे नहीं। और वैसे भी इस हार के बाद से गंभीर ने भी बोला है कि अब जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं सबके सब खिलाड़ियों को अब जो भी है आप अपनी फॉर्म में लाने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना ही होगा। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं वो अवॉइड करते हैं। आप खुद सोच लो, विराट कोहली ने लास्ट डोमेस्टिक क्रिकेट 2012 में खेला था, और सचिन तेंदुलकर ने भी 2013 में खेला था। मतलब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलते ही नहीं है, और सिर्फ वो आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। और रोहित शर्मा को भी खेले हुए बहुत टाइम हो गया। तो भाई उन्होंने बोला है कि अब जितने बड़े खिलाड़ी हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। जो डिसीजन है बिल्कुल बेस्ट डिसीजन, आप देखते क्या होता है। और वहीं दोस्तों यह हमारी जो टीम है बीजीटी तो हार गई। अब बीजीटी है किसके नाम पे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लेकिन बॉर्डर को तो बुला लिया एलन बॉर्डर को ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन गावस्कर को नहीं बुलाया। लेकिन ये तो भाई गावस्कर के साथ भाई बिल्कुल भाई नाइंसाफी तो देखो वही है। निकल यहाँ से निकल। ट्रॉफी के लिए बुलाया तो सही, लेकिन गावस्कर को ही नहीं बुलाया। ये भाई बहुत ज्यादा जो गलत है वो हमारे सुनील गावस्कर के साथ हुआ। उसके बाद सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट और दी जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जसप्रीत बुमराह जो आज इस तरीके से उनको जो बैक स्पेजम हो गया वो सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते हुआ है। क्योंकि उन्होंने इतने सारे ओवर कराए, पूरी जो टीम थी उन्हीं पर डिपेंड थी, इसलिए आज उनको बैक स्पेजम हो गया। अदरवाइज वो अच्छा खासा जो था अभी जो है ये इंग्लैंड की सीरीज है उसमें भी वो खेल सकते थे। और अब अभी उनको तैयार किया जाएगा कि वो जो अगली सीरीज जो आ रही है इंग्लैंड से रिलेटेड उसमें उनको पूरा रेस्ट दिया जाएगा। उस सीरीज में हमें जसप्रीत बुमराह खेलते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, वो सीधे चैंपियन ट्रॉफी में हमें खेलते दिखाई देंगे। खैर दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।